शंखनाद हुआ रामेश्वर में, तब लंका दहन निश्चित हुआ। जब यही शंखनाद कुरुक्षेत्र में हुआ तो कौरव संहार निश्चित हुआ। जब यही शंखनाद गुंजा सह्याद्री में तो हिंदवी स्वराज्य साकार हुआ। अब शंखनाद होगा परशुराम भूमि में, सनातन राष्ट्र साकार होगा, सनातन राष्ट्र साकार होगा। हमें सनातन राष्ट्र के शंखनाद के द्वारा हम सभी को अपने इस सनातन राष्ट्र के लिए लड़ने के लिए तैयार होना होगा। सनातन राष्ट्र पथदर्शन में हमें मार्गदर्शन करने हेतु अब मैं श्री रमेश शिंदे जी इन्हें आमंत्रित करता हूं। आप हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आपने हिंदू राष्ट्र क्यों आवश्यक है, लव जिहाद एवं धर्म परिवर्तन तथा धर्मांतरितों का शुद्धिकरण, भारतीय अर्थव्यवस्था पर नया संकट, हलाल जिहाद, इन ग्रंथों का संकलन किया है। हाल ही में आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा सांस्कृतिक योद्धा इस पुरस्कार से गौरवान्वित किया गया है। मैं रमेश जी से विनती करता हूं कि हम सभी को सनातन राष्ट्र पथदर्शन इस विषय में मार्गदर्शन करें। इस सनातन राष्ट्र शंखनाद के भव्य महोत्सव में उपस्थित सभी का मैं यहाँ पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। सबसे पहले जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण, गोमंतक भूमि के आराध्य देवता भगवान परशुराम जी तथा सनातन राष्ट्र के प्रेरणा स्रोत सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर जयंत आठवले जी, इनके चरणों में शरणागत भाव से वंदन करता हूँ और आज यहाँ पर उपस्थित सभी संतों को नमन करता हूँ। हम यहाँ पर एकत्रित जो हुए हैं उस कार्यक्रम का नाम ही शंखनाद महोत्सव है। और ये शंखनाद महोत्सव किस लिए है? ये शंखनाद महोत्सव सनातन राष्ट्र के लिए है। हमारे यहाँ पर धर्म से संबंधित चाहे कोई भी कार्यक्रम होगा तो उसका या धार्मिक विधि होगा तो उसका प्रारंभ जो होता है वो शंखनाद से होता है। लेकिन केवल इतना ही शंखनाद का महत्व नहीं है। हमारे यहाँ पर पूर्व काल में जब जब महायुद्ध भी होता था तो उसका भी प्रारंभ शंखनाद से ही होता था। इसलिए ये शंखनाद जो है ये सनातन राष्ट्र का शंखनाद है, इसको हमें ध्यान में रखना है। बंधुओं, इस युद्ध का प्रारंभ अन्य जो है वो अपनी तैयारियां कर चुके हैं। और कल ही हम बात कर रहे थे तो मुझे किसी ने कहा कि हिंदुओं में जागृति की आवश्यकता है। मैंने कहा कि आज बंगाल में हिंदू समाप्त हो रहे हैं, कश्मीर से निकाल चुके हैं, केरल में हिंदुओं पर आक्रमण हो रहा है, कर्नाटक में हिंदू कार्यकर्ताओं को चुन चुन करके मारा जा रहा है। इतना सब होने के बाद भी क्या अब जागृति आवश्यक है? तो इसलिए जागृति से आगे बढ़ करके अब हमें उपाय क्या है वो खोजने के लिए एकत्रित आना चाहिए। समाधान क्या है इस पर चर्चा करने के लिए एकत्रित आना चाहिए। और इसलिए हमारे समस्या का समाधान होना चाहिए। आज जब भी हम देखते हैं कि सनातन राष्ट्र की बात आती है तो सबसे पहले सेक्युलरवाद आ जाता है। लेकिन
ये सेक्युलरवाद तब कहा जाता है जब पहलगाम में आतंकवादी, जिहादी आतंकवादी हमला करते हैं और हिंदुओं को जांच करके, हिंदुओं को नाम पूछ करके, धर्म पूछ करके उनकी हत्या करते हैं, तब यह सेक्युलरवाद कहां पर जाता है। इसीलिए ये जो भ्रामक संकल्पनाएं हैं, आज तक हमारे संविधान में ये सेक्युलरिज्म क्या है, ये धर्मनिरपेक्षता क्या है, कोई व्याख्या नहीं है। जब वहां पर ही व्याख्या नहीं है तो हम किसे बताएंगे क्या सेक्युलरवाद है। तो हिंदुओं पर अन्याय होगा तो चुप रहना और अल्पसंख्यकों के बारे में ज्यादा चिंता करना, यह सेक्युलरवाद है क्या? इसीलिए हम सबको सनातन राष्ट्र के हित में आगे बढ़ना होगा और इसलिए हमें ध्यान में रखना होगा कि जब शंखनाद हुआ रामेश्वर में, तब लंका दहन निश्चित हुआ। जब यही शंखनाद कुरुक्षेत्र में हुआ तो कौरव संहार निश्चित हुआ। जब यही शंखनाद गुंजा सह्याद्री में तो हिंदवी स्वराज्य साकार हुआ। अब शंखनाद होगा परशुराम भूमि में, सनातन राष्ट्र साकार होगा, सनातन राष्ट्र साकार होगा। और ये जो सनातन राष्ट्र का शंखनाद है, ये सनातन राष्ट्र क्या है? छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने 400 साल पहले जो साकार किया वो हिंदवी स्वराज्य, ये भी तो सनातन राष्ट्र ही है। और इसलिए आज के समय में हम इसे सनातन राष्ट्र कह रहे हैं। बंधुओं, आज पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति क्या है, ये हम सब देख रहे हैं। पाकिस्तान में तो अन्याय चल ही रहा है। बांग्लादेश में आंदोलन किस लिए चालू हुआ? शेख हसीना की सरकार को निकालने के लिए। अब शेख हसीना और मोहम्मद यूनुस दोनों के बीच की लड़ाई है, लेकिन अत्याचार किस पर हो रहे हैं? घर किसके जलाए जा रहे हैं? विस्थापित कौन हो रहा है? वो तो हिंदू है। इसलिए हमें इन बातों को ध्यान में रखना होगा। पहलगाम में हिंदुओं को जांच करके मारा गया, लेकिन हमारे यहाँ के सेक्युलरवादी कहते हैं कि नहीं, उन्होंने केवल हिंदू करके चुन करके मारा, इसका कोई तथ्य नहीं है। अरे उनके परिवारजन है जो सारे टीवी चैनल पर आकर के बता रहे हैं, छोटे बच्चे हैं जो आकर के बता रहे हैं, फिर भी इन सेक्युलरवादियों का विश्वास नहीं है। और केवल एक मोहम्मद अखलाक की बात आएगी तो पूरे देश में जैसे हिंदू आतंकवादी बन चुका है, ऐसे चित्र तैयार किया जाता है। आज बंगाल के मुर्शिदाबाद में यही स्थिति है। नागपुर में जिस प्रकार से औरंगजेब की मज़ार के कारण से वहाँ पर दंगा हुआ, हिंदुओं की गाड़ियाँ, घर जला दी गए, तो ये सब क्या था? आज चाहे लव जिहाद का मुद्दा हो, हलाल का मुद्दा हो, या कश्मीर का जिहादी आतंकवाद हो, हर जगह पर केवल हिंदू को लक्ष्य किया जा रहा है। और भारत विश्व का एकमात्र देश होगा कि जहां पर बहुसंख्यक जो है वो पिट रहा है, उसकी हत्याएं हो रही है और वो जागृति के लिए प्रयास कर रहा है। तो ये स्थिति को बदलना आज हमारे लिए आवश्यक है। जो जागरण समर्थ रामदास जी ने किया और सारा समाज छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में सम्मिलित हो गया, वैसे ही आज हमारे संत जागरण कर रहे हैं और हमें सनातन राष्ट्र के शंखनाद के द्वारा हम सभी को अपने इस सनातन राष्ट्र के लिए लड़ने के लिए तैयार होना होगा। और इसीलिए आज इसकी आवश्यकता है। आज हमारे यहाँ पर कह तो जा रहा है कि सेक्युलरवाद है, स्वतंत्रता है, लेकिन हिंदुओं को कौन सी स्वतंत्रता मिल रही है? इस दृष्टिकोण से हम सभी को जागरूक होना होगा। केवल आज जिहादी हमारे यहाँ पर गजवाए हिंद का या भारत में 2047 में
इस्लामिक राष्ट्र बनाने का सपना नहीं देख रहे हैं। उनको हमारे यहाँ का जो धर्मनिरपेक्षवादी, सेक्युलरवादी और अर्बन नक्सलवादी भी है। पाकिस्तान में जब आतंकवादियों को मारने के लिए हमला हुआ तो पाकिस्तान की आर्मी के चीफ ने वीडियो किसके दिखाए? भारत के अर्बन नक्सलवादियों के। तो ये भारत में रह करके सहायता पाकिस्तान को कर रहे हैं, तो ये भी भारत के गद्दार है, ये हमको ध्यान में रखना होगा। हमारे जो सीडीएस थे जनरल बिपिन रावत, उन्होंने कहा था भारत की लड़ाई 2 फ्रंट की नहीं है, पाकिस्तान और चाइना 2.5 फ्रंट की है। एक पाकिस्तान है, एक चाइना है, और आधा जो है वो भारत में रहने वाले गद्दार है। इसलिए हमें इनके विरुद्ध भी लड़ना होगा, इसकी तैयारी करनी होगी। आज सनातन राष्ट्र की स्थापना की बात करते हैं तो सेक्युलरवाद का मुद्दा आता है। हमें जब यह सेक्युलरवाद नहीं था, प्राचीन इतिहास में देखेंगे तो विश्व में जहां पर जिसके ऊपर भी अत्याचार हुआ, चाहे यहूदी हो चाहे पारसी हो, वो सब आश्रय लेने के लिए कहां पर आए? इसी भारत में, इसी सनातन राष्ट्र में। इसलिए सनातन राष्ट्र ही विश्व में एकमात्र राष्ट्र होगा जो पूरे विश्व का कल्याण चाहता है। और इसलिए हम सभी को अपने धर्म की शिक्षा देने के लिए प्रयास करने हैं। आज जो अश्लीलता के माध्यम से कार्य चल रहा है टीवी चैनल्स के द्वारा, बॉलीवुड के द्वारा, उसके विरोध में हमें लड़ने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ पर जो सुशासन लाने का प्रयास करना है, अनेक बुराइयां है, सामाजिक बुराइयां है, करप्शन है, भ्रष्टाचार है, इन सब के विरोध में हम सबको एकत्रित आकर के हिंदू जनजागृति समिति ने सुशासन अभियान चलाया है, उसमें सम्मिलित होना है। और इतना ही नहीं, तो हर एक को इस युद्ध के लिए तैयार होना है। तो जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने अपने मावड़ों को तैयार किया था, उनको स्वयं प्रशिक्षण देकर के तैयार किया था, वैसे ही हम सबको आत्मरक्षा के लिए भविष्य के दृष्टिकोण से तैयार रहना है। हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रहना है, तो उनको स्व संरक्षण प्रशिक्षण आवश्यक है। और इसलिए हमें आगे आने वाले समय में आत्मरक्षा के लिए प्रयास करने हैं, और इसलिए ग्राम रक्षा दल हमें स्थापन करना होगा। हर गांव में हमारा प्रशिक्षण होना चाहिए, हर हिंदू प्रशिक्षित होना चाहिए। इसलिए हम सभी को प्रयास करने हैं। अंतिम इतना ही कहूंगा कि कौरव और पांडवों में सेना तो कौरवों की बड़ी थी, लेकिन विजय पांडवों का हुआ। क्यों? क्योंकि यतोस धर्मस् ततो जयः, जहां धर्म होता है विजय वहीं पर होता है। इसलिए संख्या की चिंता करना आवश्यक नहीं है। हम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में शरण जाएंगे, हम संतों के चरणों में शरण जाएंगे। और जैसे हमारे गुरुदेव सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर आठवले जी कहते हैं कि यदि ईश्वर हमारे साथ है तो हमें कोई पराजित नहीं कर सकता है, सनातन राष्ट्र निश्चित होगा। इस हमारे दृढ़ संकल्प के साथ मैं आज हमारे इस वाणी को गुरुदेव जी के चरणों में समर्पित करता हूं। धन्यवाद। जयतु जयतु हिंदू राष्ट्रम, जयतु जयतु हिंदू राष्ट्रम।